गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धरम कुलज्ञानतजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावा एकम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासनं व्योमातीतं जन्मनाथ बिन्दुक्लातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मखार बंद द्वारा पान गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मके हृदय हरि नाम मित पद संगत आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या ये सतगुरु घट घट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। थे राजा चंदूलाल का संवाद चालू है। सिवनी का राजा चंदूलाल जब सदगुरु सुखराम जी महाराज गाड़ी रास्ते से 9 साल तक विरई से रवाना होकर के रास्ते में आए 14 संवाद किए। इसमें सिवनी राजा चंदूलाल राजा था। जब महाराज वहां पहुंचे तो सिवनी का राजा चंदूलाल ने महाराज से पूछा कि आप कौन हो। तब सुखराम जी बोले हम मारवाड़ के संत। जब मारवाड़ के संत तो आप सात भाइयों हो तो आप पे भेष तो नहीं है, भेष पहना हुआ नहीं है, आप तो ग्रस्ते लग रहे हो। धोती कुर्ते में थे सुखराम जी महाराज। तब सदगुरुदेव ने फरमाया हे राजा मेरे भेष को तू पूछ ले, मैं मेरा भेष तेरे को बता रहा हूं। मेरा भेष कौन सा है कि मैं हूं ऋषि असल जोगी असल दुज का जाया के सुखराम सुनो वैरागी कलयुग संत कहलाया। मैं असल ऋषि हूं, ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। असल दुज यानी ब्रह्मा जी का मैं जाया हुआ हूं। ऐसे तो सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पर ब्राह्मण होते हैं वो वंश में असल। तो सुखराम जी महाराज ब्राह्मण थे और उन्होंने कहा मैं कलयुग में संत कहलाया। तो कैसे कहलाया संत? शरीर तो सबका पंच तत्व का है, सब ग्रस्त का है और ग्रस्त से में आए, सब सृजनहार ने ग्रस्त में भेजा है। ग्रस्त के बिना शरीर बनता ही नहीं है। मेरी आत्मा के ऊपर भेष है वो मैं तेरे को बता रहा हूं, वो सुन ले। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ऐसा तर्क त्याग में राखूं चौड़े कहूं बजाई काम क्रोध अहंकार रे मद रे छोड़ी जगत सगाई तामस तरक रेस सब त्यागी मैं ते मान उड़ाया लालच लोभ चाय को तड़ रे यूं सुखमाय समाया। इस प्रकार से मैंने सबको बुरे लक्षण बुरे विचार बुरी वृत्तियां को छोड़ करके और माथे जटा जुगत की बांधी लिव लंगोट लगाई गोड़ा हाथ भेद का लिया अणभे अलख जगाई। माथे जटा जुगत की बात, सांसों सांस में सृजनहार के नाम को रटना, ये मेरे माथे पे जटा है। जुगत जटा संत के होती है वो जटा। लिवबन सिवरण ये मेरे लंगोट लगी हुई है। आत्मा पे भेष है हे राजा।
थोड़ा हाथ भेद का लिया, ऐसा सांस रखने का विधि, सदगुरु विधि मैंने धारण करी। अणभे अलख जगाई, फिर सृजनहार के पराक्रम से ये अणभे वाणी का निर्णय किया, अलख जगाई पूरे सृष्टि के अंदर अलख जगाई। इसलिए मैं 3 लोक का, मैं कलयुग में अलख जगाई। और क्या दिखलावे जंतु राम भेषिए, पैरा प्रेम प्रीत परस स्वामी से जाके मैं आत्मा दिगन मंडल में, विधि मंडल में घर किया। उनमें धुन मिल गई, शब्द में शब्द में मिल गया। आत्मा में धुन है, परमात्मा की धुन। बुखार बन से नाम है, वो भी रटना करी गुरु विधि से। सांस में तब आत्मा धुन आवाज में मिल जाती। ऐसा महाराज फरमाते, मेरे अणभे अलख जगा करके मैं बाहर क्या दिखलाऊं हे राजा, मेरे भेष आत्मा के ऊपर है। इस आत्मा के भेष को कौन जानेगा? उठ बैठ सब रीत सो, हाल चाल व्यवहार, मन जानियो सुख राम जी, एक कोई ब्रह्म विचार। मन इस एक ही ब्रह्म में मिलने का जब विचार करेगा शरीर धारण करके, तो मेरी हाल चाल व्यवहार, उठ बैठ, जो सांस की रीत है, जो मेरे हाल चाल है, रहनी है, जो करनी है, रहनी है, सहनी है, ये मेरे शरीर की मत दे, तो आत्मा के ऊपर जो है वो देख। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मासु न्यारा, राजा ऐसा भेष। हे चंदूलाल राजा, मेरे भेष को तू क्या पूछ? अगर मेरा भेष तू जानना चाहता है तो मेरा भेष ऐसा जबरदस्त है कि जो भेदी जन समझदार होगा, जो इस ब्रह्म में मिलने का विचार करेगा, और फिर विचार करके, और जो अणभे ज्ञान में सृजनहार के भगवत वचन में लिखा है, वो 3 लोक और चौथे लोक का सारा निर्णय समझेगा। वेदी उसी को कहते। 3 लोक काट के चौथे लोक जा नहीं सकते, और चौथे लोक के बिना मिलेगा कैसे? दोनों चाहिए, धर्म ज्ञान भी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान। खटदर्शियों का गुण भी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का रक्षा के लिए, निमित्त अवतार का रक्षा के लिए, और नित्य अवतार का परमात्मा में मिलने के लिए। ऐसे भेदी जन ही समझ सकते हैं। वो एक को काटे दूसरों को रखे, वो नहीं मिल सकता। वो तो फिर राग द्वेष में, किसको पूजू किसको तजू, सकल में ब्रह्म एक दिसे रे भाई। किसको तो पूजू किसको छोड़ू, सकल में ब्रह्म एक दिख रहा है। ना काऊ सु बैर दोस्ती, बैर ना काऊ सु हित दोस्ती, बैर भाव नहीं राखूं। बूझा सकल भरम ले तोड़ू, आद अंत ले भाकू। आद अंत तक मैं आपको ये निर्णय समझा रहा हूं कि वेदी होगा वो इस मेरे भेष को समझेगा। कर्मी लखे न सार, एक को काटे एक को रखे, वो कर्मी तो है। राग द्वेष से कर्म बनते हैं। मैं ऊंचार तू नीचार, आन देवतार मैं गुरु, ये राग द्वेष नहीं है तो क्या है? राग द्वेष से कर्म बनते हैं कि कटते हैं? कर्म काटने की जगह बांधने का काम करो, ऐसे वचन बोल रहे हो। ऐसे वचन वाले राम रट सकते हैं, परमेश्वर के प्यारे बन सकते हैं, कर्मों से न्यारे हो सकते हैं? नहीं। ये कर्म, इसको कोई नवदा भक्ति को नहीं कहा। कर्म जो बंधे हुए आगे, उसको काटने के लिए ही तो ब्रह्म ज्ञान है। तो उसने काटने की कल्पना हो,
और कल अपनाई तो फिर बल का ध्यान करो कि रहनी सहनी कौन सी चाहिए, आत्मा पे भेष कैसा पहनना है। शरीर तो सब एक सा है, आत्मा पे खटदर्शनी का गुण आना चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मेरी खटदर्शनी का आत्मा पे गुण कौन सा है वो आपको समझा रहा हूं। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य सब बदले राखूं, तेरी बात मोही तन माई, भांत भांत ले भाकू। भांत भांत करके मैं तेरे को मेरे भेष की बातें बता रहा हूँ, सत्य भेष की। मेरे पास कौन सा भेष है हे राजा, ये सत्य भेष भेदी जन ही जान सकता है। भेदू भेदी और भेदू, भेद भेदी भेदू, तीनों चीज समझेगा वही कर्म काट सकता है, नहीं तो वो आत्मा कर्मों से अलग नहीं हो सकता। तो मेरे खट्टी दर्शनी आत्मा पे कैसे है वो गुण समझा रहे। तो तपस्या करूं तत्कण लिया, और हृदय नहीं धारूं, समताशील साच गए बैठा, वेदा दूर निवारूं। और उज्जड़ दशा हंस के चाले, बोले बैण पियारा, ऐसा ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म नियारा। कैसा उजागर कर रहा हूं, माया ब्रह्म को न्यारा। माया कौन है, शरीर। ब्रह्म कौन है, आत्मा। इसके समझ रख, माया को लेके बैठा है कि मैं माया में नहीं हूं, देवता माया में। देवता आन है और मैं गुरु। तो ये कहाँ भेदी जन्मा, कहाँ भेद है, कहाँ भेदू है, तीनों चीज नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सांच धारण करो। बाधा जो घट में है इस माया ब्रह्म के शामिल की, उसी से तो कर्म बनता है और इसी से कटता है। ये बाधा दूर करो। ये बाधा जब तक दूर नहीं होगी तो ये आत्मा का भेद समझ नहीं सकते। इस आत्मा का भेद समझने के लिए इस ज्ञान का उजागर कर रहा हूं। इस ज्ञान गुरु को समझो, ज्ञान गुरु है। गु अंधियारी जानिए रू जाने प्रकाश। अंधियारा तिमर रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी अंधेरा मिटेगा, तब ये ज्ञान रूपी सूर्य जागृत होगा, तब ये कर्मों का खात्मा होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। और सुन करके मन से कोई इसको खत्म करना चाहता है, अर्घ्य। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, कपनी हमें क्षमा की पेरी, ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी, छोड़ो अजब दया को गढ़ में, कुबद कामनी छोड़ी। हमने जो कफनी पहनी हुई है वो कौन सी है, शरीर पे जो कफनी है, मैं तो धोती कुर्ता है तो ग्रस्त के, आत्मा पे कफनी पहनी हुई है वो क्षमा रूप है। कुछ भी कोई कह दे सहनशीलता, क्षमा, ऐसी क्षमा है। क्षमा मैंने संसार में कुछ भी कहे उसको क्षमा है। किसी को ये नहीं कहते तू गलत है सही है, सब आत्मा ब्रह्म है। ज्ञान गूदड़ी पर, गूदड़ी कौन सी है, संतों के ज्ञान रूप आत्मा पे है ओढ़े, और आत्मा पे ओढ़ोगे जब भी परमात्मा में मिलोगे। आत्मा पे ही तो कर्म है, शरीर पे है। आत्मा को ही भोगने पड़ते हैं, शरीर तो जड़ जाता है, खत्म हो जाता है, पंच तो मिल जाते, आत्मा को भोगना पड़ता है। आत्मा पे ही खटदर्शनियों का भेष चाहिए। आत्मा पे ही महाराज फरमाते हैं दया का चोड़ा होना चाहिए, अजब दया का चोड़ा। और कुब्दी रूपी कामनियों को छोड़ा, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये कामनियां जब घर में बैठी है तो कुबुदियां से रटना कर सकता है या संतों के ज्ञान को अंदर उतार सकता है, नहीं। रमता संग रमो जग माए, इन मन को सिसकीना, सत्य सबद सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दीन। अब जगत में मैं रम रहा हूं सबके साथ, शरीर तो जगत में रमेगा, और जगत में रमता हुआ मैं सृजनहार परमात्मा के राम को रट रहा, ये। और जब रटूंगा तो इस मन को शिष्य बनाता हूं, और यहाँ शरीरधारी गुरु महाराज शरीर को शिष्य बनाए।
तो देह का गुरु सो मुगत देही की होती है, आत्मा की होती है? देही की। बस राज्य हो जाओ, खुशी हो जाओ, मेरा गुरु ये मगर मेरा चिल्लाइए। और सुखराम जी कह रहे मैं मन को शिष्य बना, किसका? ज्ञान का। विधि में विधि जब चालू करता हूँ रकार मकार की, तो मन को लगाता हूँ, और आत्मा को कहाँ लगाता हूँ? तो सत्य शब्द सो गुरु हमारा तत्व तिलक सिर दीना। जो तत्व तिलक है ब्रह्म ज्ञान ज्ञान का, वो धारण करके, और सत्सबद नियंत्रण जो आता है उसमें मैं सुरत लगाता हूँ, उसमें आत्मा को उसका आनंद दिलाता हूँ। दुन्यात्मक शब्द का वर्णात्मक शब्द मुखार बंस, और ऊसा सांस गुरु विधि, गुरु अज्ञा, गुरु ज्ञान, ये बराबर जब बैठ जाता है तो नियंत्रण आकर के उसके संग आत्मा जाती है। वो मेरा गुरु है, खास गुरु पद में मिलाने वाला। यहाँ सुखराम जी ने राजा को ये नहीं कहा बिरमदास जी मेरे गुरु, मेरे को ज्ञान कराने के लिए बिरमदास जी थे, उसका मेल के लिए बिरमदास जी थे, परंतु खास आत्मा को उस देश में मिलाने वाला जो खट दर्शनी का भेष है वो सत्सबद। और पोथी पाठ वेद सब गीता अणबे का पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत्य शब्द मुख बोलूं। अब राजा ने पूछा आप ज्ञान किससे देते हो इतना, किसके से समझाते हो क्या? तब सुखराम जी महाराज ने कहा पोथी पाठ वेद गीता, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण गीता, ये सारा अणबे ज्ञान में भरे हुए हैं। अणबे ज्ञान का जो निर्णय करो, इसमें सारे वेदों का पुराणों का गीता का सार सारा इसमें लिखा हुआ। शाख गीता की भाकू मेरे सब शाखें ब्रह्म ज्ञान की है, ये गीता की शाखा। ब्रह्म ज्ञान के बिना दूसरा कोई समझ नहीं। आत्मा को परमात्मा में मिलाने का पट खोल रहा हूं। द्वादश मंत्र गायत्री जितने भी मंत्र मंत्राधिक हैं वो भी सारे मेरे पास में सज जाएंगे। तू रकार मकार को रटेगा तो इसी से सब मंत्र निकले। राम नाम से सारे मंत्र निकले, और राम रटकर ही सब मंत्रों का, चारों वेदों का, 18 पुराणों का, 9 व्याकरण सबका, गीता का भी सब राम रटने से। इसमें सारे मंत्र समाये हुए राम। और सत्य शब्द मुखार बन से मैं ऐसा राम का जो सत्य ब्रह्म का नाम है वो मुख से बोल रहा, नियंत्रण नहीं बोल रहा हूं। नियंत्रण तो मुख पे आता ही नहीं है। सत्य शब्द मुख बोलूं, यानी ब्रह्म का सत्य नाम राम। और जितने भी नाम है वो सब रूप के हैं। आत्म जो मैं रट रहा हूं वो परमात्म ब्रह्म का नाम, जो रामचंद्र भगवान भी रट रहे हैं, कृष्ण भगवान भी रट रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी रट रहे हैं, और तभी ये इतने सारे ग्रंथ बनाए। सबसे प्रथम शिव रट रहा है, वो ही राम मेरे पास। अब शिव तो राम कृष्ण के जन्मे के पहले रट रहे सतयुग में। अब वो कौन सा राम था ये समझ करो। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है रामचंद्र भगवान निर्गुण भी है सरगुण भी है, और राम का नाम दोनों से अलग है। पढ़ लो वाले कांड। सरगुण शरीर है रामचंद्र जी का, निर्गुण आत्मा है। परंतु जो राम का नाम है वो जो रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से लिया वो अलग है। और वही राम का नाम समुद्र पे जब बाज बांधी जब लिखे थे। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जो सत्य शब्द है मैं मुखार बंद से बोलता हूँ। कौन? ब्रह्म का नाम। ये जबरदस्त है। सारी सृष्टि का एक ही है, सत्य है, नाश होने वाला नहीं। सृजनहार परमात्मा सारे सृष्टि के ऊपर है, एक नीचे है, सारे सृष्टि के मालिक हैं, सबके अंदर भी हैं और सबसे न्यारे भी हैं। न्यारा आत्मा को मिलाने के लिए परमात्मा में नियंत्रण और सुरक्षा करने के लिए राम सृष्टि में रमरिया सबके अंदर, घट घट में, कण कण में। ये सत्सबद
मैं रटना कर रहा हूं मुखार बंद से। अब मुद्रा कंठी पावड़ी अल्फी भेद ज्ञान की पेरी, सांसों सांस अजब पे घट में निर्गुण माला फेरी। मुद्रा कंठी पावड़ी जो साधु के होता है, ये सब सुखराम जी महाराज के आत्मा पे मेरे पांचों ज्ञान की समझ, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सूरत ज्ञान, अवध ज्ञान और केवल ज्ञान, पांचों ज्ञान का भेद मेरे पास में है। मत मेरा तकड़बंद गाड़ी है, मत ज्ञान, विश्वास किसमें? ब्रह्म के नाम में, और अनधे ज्ञान में। मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, सुरत परमात्मा के लिए निज नाम में लगा। मन परिचय ज्ञान, यानी मन उसमें लगा रहता है केवल ज्ञान में। ये तेरा गुरु है, हे मन तू इस केवल ज्ञान को समझ ले। फिर बुद्धि भी उसमें, फिर विवेक आ जाता है। मन नहीं लगता तो बुद्धि पे विवेक नहीं आता है। अवध ज्ञान, फिर देही ब्रह्म के सोचते और विदेही ब्रह्म के भी सोचते। या आत्म ज्ञान बता रहा हूं, शरीर का नहीं। अवध ज्ञान विदेही मंडल भी और देही मंडल, ये अवध ज्ञान में लाखों कोसों के दूर। तो सांसों सांस भजन करते हैं तो आत्मा के पंख आ जाते हैं, जीवन में उड़ने लगते। उसका निवास ऐसा होता है कि मेरा निवास गिगन में, लक्ष्य रहता है गिगन में। ध्यान नहीं खींचना, न ऊंचा चढ़ाना। ऊंचे चढ़ाओगे और खींचोगे तो फिर रटना बंद हो जाए और शरीर में फिर विपता। सुनना है शब्द को। विधेय मंडल में घर का मतलब है लक्ष्य रहता है। ध्यान नहीं चढ़ाना, ध्यान चढ़ाने में तो हट योग आ जाता है। इसलिए ये केवल ज्ञान की समझ बता रहे हैं सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को। ऐसी समझ रखोगे तो सांसों सांस रकार मकार भी चलता रहेगा और गिगन मंडल घर नाता रहेगा। रटना नहीं करोगे तो भी घर आएगा, करोगे तो भी घर। तो ये दोनों चीजें किसके होती है? जिसके पांचों ज्ञान सस्ते। मुद्रा कंठी पावड़ी अल्फी भेद ज्ञान, भेद ज्ञान न केवल ज्ञान। मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी चारों ज्ञान, पांचों ही ज्ञान सज जाते। और पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया कर गया पगल विचार। पांचों ही ज्ञान तीर्थंकरों के पास थे। धर्म ज्ञान भी था, ब्रह्म ज्ञान। धर्म ज्ञान में नवदा भक्ति विश्वदेव स्वामी ने चलाई, कपड़े बुनना चलाया, खेती करना सिखाया। सारा नवदा के गुण ऋषभदेव स्वामी ने चलाए। विष्णु के 8वें अवतार थे और 100 पुत्र जन्मे, आज जीवन ग्रस्त में रहे। और एक कंतर ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान सोनकादिक ऋषि से सुन करके चुचम वेद में भेद पहचान करके और केवल्य भक्ति करी जबरदस्त। और 5 करोड़ हंसों को परम मोक्ष में लेके गए। इतना गुण है, ग्रंथ नहीं बनाया पर नेत्रों में इतना गुण आ गया। नेत्र से नेत्र मिलते ही केवल उत्पन्न। ऐसे महाराज परमात्मा आत्मा पे भेष ऋषभदेव स्वामी 24 तीर्थंकरों के थे केवल ज्ञान का। और वही मेरे पास, कोई फर्क नहीं है तीर्थंकरों में और मेरे, एक ही गांव पहुंचे आगे भी। धीरज धरण लंगोटी झरना आड़ बंद मत मेरी, आदे बेण तात सब नाडी रागा अणहद गेरी। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो साधु में गुण होता है, वो सारा गुण है। धीरज धरण, धरती जैसी धीरज यानी झरना, सहनशीलता, ऐसी लंगोटी लगी हुई आड़। मत मेरी मन बुद्धि, मति मन बुद्धि, मत मन विश्वास। ऐसा आड़बंद विश्वास है कि किसी से भरमाने से भी भरमीजता नहीं। और देह बीण नाड़ियां तात सब नाड़ी, सारी महाराज फरमाते हैं जब शब्द घरनाता है तो सारी नाड़ियां प्रफुल्लित रहती है, झूलना झूलती रहती है, हिलती रहती है और रटना चलती रहती है। यही आनंद है, इसको आनंद बोलते हैं। तो ये कहता आनंद तो न्याय मरा ने लिखा है, आनंद ये है, यही सारा शरीर झूमता रहता है। जैसे राग रागनियों से ढोल बाजे से झूमता है, वैसे ये शब्द घरनाता रहता है, रटना चलती है, सारा शरीर झूमता है, सारे इंद्रियां खुशी रहती है, शीतल रहती है। नाड़ नाड़ में उसका शब्द का उमंग, रटना अपने आप चलती रहती
उसको चलानी नहीं पड़ती। सहजा सुमरण हो सोई सुमरण सार। साधु भाई सहज समाध भली, ये सहज समाध बहुत भली, बहुत जबरदस्त, यही परम मोक्ष ले जाने वाली। जब ऐसी स्थिति बनती है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा, हमारे आत्मा का निवास, हम यहाँ रहते हैं जगत में, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माय, मोहि को में राजन जाने, दूजा को गमना। हमारा आत्मा का आसन गिगन मंडल में, और शरीर से जगत में रहता हूँ। तो कहता आप गिगन मंडल उड़ तो नहीं रहो, बैठे तो नीचे ही हो। सबका शरीर तो नीचे पृथ्वी का है, जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का तो यही रहेगा। जड़ के जड़ का आसरा चाहिए। शरीर जड़ है और जड़ी मकान है, तो जड़ को जड़ का आसरा चाहिए, नीचे ही है। चार भुजा नाथ का शरीर है, चार भुजा नाथ का ही कोई रक्षा करते हैं। तो बताओ धर्म ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? चारों चाहिए। भक्ति के लिए भी तो इनकी रक्षा किसने करी? शरीर की ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने। कल जुग ने भी, जुग भी वहां चारों आकर के और चारों का वर्णन किया। पूरे चारों सत्युग त्रेता द्वापर प्रयुग सबका वर्णन वाणी में भरा सुखराम। तो किनके पराक्रम से भरा? युग भी चल के वहां गए 18 वर्ष, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी, वेद पुराण कुरान शास्त्र सब लेके वहां उनके सानिध्य में 90 ग्रंथ बना। तब गिगन मंडल में मणि हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा, सत का शब्द जोत के आगे और देव नहीं। आत्म चेतन उस सत शब्द में जब मिल जाता है तो फिर वापिस देवों के शरीर में आत्मा नहीं आती है और देव नहीं दूजा। ये शरीर देवों का है, फिर नहीं है मैं देवता का काम नहीं करता हूँ, ये लिखा है क्या? फिर देवों के शरीर में वापिस आत्मा नहीं आएगी। त्रिकुटी सेवा पूजा यानी इला पिंगला सुखमणा एक होकर के सुखमणा में ध्यान होना ही त्रिकुटी सेवा पूजा है। सातों सुर शीतल होना ही त्रिकुटी सेवा पूजा है। अब होती है कि गिगन मंडल में शब्द घरनाता रहता है, बिना भजन करे ही तब ये स्थितियां बनती है। ये स्थितियां जब ही बनेगी जब तक राग द्वेष रहेगा। कब तक रहेगा? उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है कि निरपख ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो। निरपख है ब्रह्म, और पख में जो इस मेरे ज्ञान को बांचता है वो जगत के बराबर, और राग द्वेष से बांचता है वो राक्षस के। राग द्वेष वही है, मैं ऊंचा तू नीचा, मैं राम से नहीं तो कर्म से नहीं, मैं राम से नहीं तू सागट। सेवा पूजा करने वाले को, नवदा भक्ति वालों को, मंदिर जाने वाले को सागट बताते हैं, राम से बहुत हल्का समझते हैं। तो शरीर तेरा भी परसत का, उनका भी परसत, फिर हल्के बारी कैसे भाई? कि राग द्वेष नहीं हुआ तो क्या हुआ? राक्षस नहीं होते तो कौन है? कैसे? ऐसे कपटी नर है और वो महापुरुष का ज्ञान धारण कर सकते हैं? वो देव से हट है या देव आत्मा देव शरीर आना मिट सकता है? मन से मिटा रहे क्या? मन से मत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगला पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सुरत हजूरी, चाकर गिगन शब्द धुन गाजे। त्रिकुटी में जब सेवा पूजा का गुण आता है, अल्लाह पोंगला आरती करती है, यानी दोनों एक होना। दोनों हाथ से आरती करते हैं तो दोनों एक कब होती है? तो सत्ता समाध लगे घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई, इला पेंगला सुखमन नाड़ी, रमे संग मिल दो। इला पिंगला दोनों मिलती है, फिर सुखमना में ध्यान, ये आरती करनी। अनंत झालर बाजे, और शब्द झालर के जनकार की जैसे आवाज आती, त्रिकुटी से आवाज आने लगी। नहीं भजन करो तो भी ब्रह्मांड में तो बहुत जबरदस्त आने लगे।
और फिर बाहर तो इतनी तेज आती है कि जिंग शब्द धुन हो रही, जिंग शब्द की जैसे धुनी होती है, जहाँ जिंग रात को जो ये कसारियां बोलती है वैसे तो उनकी शब्द आती है, जिंग उसको कहा। चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, चित्त और मन, चित्त चिंतन में लग जाता है, मन ज्ञान में लग जाता है, सूरत शब्द में लग जाती है, और बुद्धि निश्चय करने, सब अपने अपने काम में लगे, और सातों इंद्रियां आनंद लेने में लगे, सातों सुर शीतल होके आनंद लेते हैं। गिगन शब्द धुन गाजे, गिगन मंडल में धुन को सुनते रहे, आनंद लेते रहते हैं। रोड़ा बद्धा होता तो लक्ष्य रहता है मैं गिगन मंडल में उड़ रहा हूं। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा, देर और भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द को साधे, मोग मिलेगा सुन। हे राजा, मेरा भेष असत नहीं है, सत्य है। आत्मा के ऊपर भेष है, देह का भेष है वो तो माया का है, और सकल के पास है, नर नारियों के सबके पास एक सा है, और सब नर नारियों के चार भुजानाथ का शरीर है, त्रिगुणी माया का शरीर है, और सब एक सा पंच तत्व का बना हुआ है, न कम में न ज्यादा है। इसके अंदर आत्मा पे भेष बनाने के लिए तू ये अनुभव ज्ञान धारण कर ले। शरीर चलाने के लिए, ग्रस्त चलाने के लिए तो संसार में 3 लोक का ज्ञान बहुत है, तो वो 3 लोक का सबके पास है ज्ञान, और सब समझते हैं, पढ़ के भी कर सकते हैं। गुरु यानी ज्ञान समझना है तो आत्मा पे भेष का समझ। हे राजा, और तो तेरे पास सब है, नवदा भक्ति का सब ब्राह्मण पंडित तेरे बैठे हुए हैं, सब समझाते रहते हैं, सारा वेदों का ज्ञान है, सब है, परंतु वेद किससे बने वो तेरे को समझ नहीं। गीता कैसे कृष्ण भगवान ने बनाई वो समझ ले। रामचंद्र भगवान को और कृष्ण भगवान को वशिष्ठ मुनि ने और नेमनाथ जी ने क्या ज्ञान दिया वो समझ। राजा जनक को 9 जोगेश्वरों ने ज्ञान दिया वो समझ। सुखदेव मुनि वेद व्यास जी के पुत्र को राजा जनक ने कौन सा ज्ञान दिया, ये तू समझेगा तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तू देह के भेष को माया समझेगा और शब्द के भेष को सच मान। अगर शब्द के भेष को सच मान लिया तो आत्मा परम पद में मिल जाए, सब कर्मों से रहित हो जाए, सब तापों से रहित हो जाए, सब विषय रस से रहित। ये सत का भेष इतना जबरदस्त है, विषय रस से, त्रिय तापों से, पंच तत्व से, 9 तत्व लिंग शरीर से आत्मा को अलग कर दे। पर सत का भेष आएगा जब, माया के भेष से आत्मा कभी अलग नहीं हो सकता, सत के भेष से अलग हो सकता। ऐसा ज्ञान तू समझेगा हे राजा, जब जाके परम पद में मिले। तो के सुखराम भेषियो मेरो, जे कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंस अमर लोक में जावे। ये भेष का जो मैंने वर्णन किया है, आत्मा पे खट दर्शनियों का भेष पहनने का, वो वर्णन जब समझ गए तो वो संत प्रति आत्मा ही धारण करेगी, जिसको आत्मा को संत बनाना। जो शरीर को संत बनाना वो धारण नहीं करेगा। शरीर को संत बनाओ पर बन थोड़ी सकता, वो तो माया का रहेगा। और शरीर को थोड़ी परम मोक्ष ले जाना है, इस शरीर से आत्मा को ले जाना है, ये समझो। तब त्रिय ताप को तोड़कर अरहंसा अमर हो। ये देह का ताप और आत्मा का, अधिदेव, अधिभूत, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप जबरदस्त है। 5 विषय भी भले
धाप जाते हैं, पर त्रिय ताप तोड़ना बहुत मुश्किल। देही का ताप कौन सा? मान सम्मान। कोई जरा सा क्रोध कर दिया, उसकी हल्की भारी बोल दी, बस जबरदस्त क्रोध आ गया। जब देह का ताप नहीं जीतोगे तो मन का और आत्मा का तो जीतना और भी कठिन। मन का ताप, मैं गुरु तू चेला, ये मन का था, मैं और मेरा, अपना तो ममम तो, ये मन का था। देही का ही नहीं जीता गया तो मन का तो फिर जीतना और कठिन। और फिर आत्मा का जीतना, सुख में हंसना, दुख में रोना, खूब बधावने करे, खूब महिमा करे, खूब उनके गुरु की जय जयकार करे तो खुशी होते हैं। और उनकी जरा सी भी कोई कट्टी करना है, निकालो इसको बाहर, जेल में भेजो। चाहे राजनीति में हो, चाहे सामाजिक नीति में हो, चाहे राम नीति, ऐसे तो बताओ ताप जीत गए? अर्गिज भी नहीं। ये ताप जीतना आखिरी स्टेज है। जिसके ताप नहीं जीती गए वो अमरलोक में बाधा पड़ गए। ये ताप ही बाधा पटकते और ताप ही उस पूर्ण स्थिति को समझने नहीं दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आखिरी के अंदर, हे राजा चंदूलाल, जो इस तापों को जीत लेगा, तापों को तोड़ देगा, वही आत्मा अमरलोक में पहुंच सकेगी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। हेलो बीना द्यावर्ष, हेलो बीना, खोल तेरा मोबाइल को, खोल बीना। हाँ बोल। खोल दी जी। हाँ हाँ हेलो अंशिका, हेलो। हाँ